नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों के बाद कोई एक ऐसा फंड आया है जो कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लास्ट टाइम इसी तरह का एक फंड आया था HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसमें कि हम लोगों ने आप लोगों को सजेस्ट भी किया था, जिसमें आप लोगों ने निवेश भी किया और एक अच्छा रिटर्न आप लोग अभी तक उसको पा रहे हैं। तो आज का हम लोग का ये जो टॉपिक होगा ये होगा LIC मैन्युफैक्चरिंग फंड। ठीक है, पहली चीज है कि ये इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जा रहा हूँ, जल्दी करना है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को मैं लेकर के इलैबोरेट करूंगा तो ये 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं इसे शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि पहले आप लोग इस चीज को क्लियर होइएगा कि ये LIC लाइफ इंश्योरेंस का नहीं है, ये LIC म्यूचुअल फंड है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि आपको हर साल पैसे देने हैं या आपको इसमें लॉक इन रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है। यानी कि आपको इसमें फुल लिक्विडिटी है, आप पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप इसमें से 3 महीने के बाद यानी 90 दिन का इसमें एग्जिट लोड पीरियड है, यानी कि 90 दिन के अगर पहले आप निकालते हैं तो 1% का आपको पेनल्टी लगता है, वरना आप अगर 90 दिन के बाद कभी भी इसमें से पैसा निकालते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और ये प्योरली मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, ये बिल्कुल गारंटेड प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जो कि मैन्युफैक्चरिंग फंड है, तो आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया का प्राइम फोकस है। जिस प्रकार चाइना में 1990 में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था और उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को और अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप किया जिसमें कि इंडस्ट्रीज को बहुत हेल्प मिल रहा था, इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट किया जा रहा था, जिससे वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ सेटअप कर सके। तो उसी प्रकार से इंडिया में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू हुआ, जिसे कि हम लोग अमृत काल के तौर पर समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने भी पिछला मैन्युफैक्चरिंग फंड का NFO खो दिया था या उसमें निवेश नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये दूसरा एक अपॉर्चुनिटी LIC लेकर के आई है, जहां कि आप एक निवेश करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। जिसमें कि हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कि पिछले NFO में जो HDFC का मैन्युफैक्चरिंग फंड आया था, उसमें जिन्होंने निवेश किया वो अभी कहाँ है। ठीक है, चलिए आप LIC मैन्युफैक्चरिंग फंड पे हम लोग डिस्कस करते हैं। LIC मैन्युफैक्चरिंग फंड से शुरू हो रहा है 20 सितंबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20 सितंबर से ये शुरू हो चुका है। आज का दिन यानी कि आज ये आपका 24 तारीख हो गया। तो जिन्होंने भी निवेश कर रखा है वेल एंड गुड है, जो नहीं कर पाए हैं उनको मैं बता दूं कि आप निवेश इसमें कर सकते हैं। आपके पास समय है 20 तारीख से लेकर के 4 अक्टूबर तक, यानी कि अभी समय है अपने पास, पर अराउंड अभी भी हमारे पास 10 दिन का समय है। तो NFO 4 अक्टूबर का क्लोज कर रहा है, यानी कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं और आप ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर के पहले कर लेना होगा। 2 अक्टूबर ध्यान रखिएगा, वो गांधी जयंती के लिए आपका बंद भी रहेगा। तो प्रयास यही कीजिएगा कि आप 1 तारीख तक कर ले इसको, ताकि आपका जो यूनिट है वो अलॉट हो जाए। NFO पे मैंने पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, हर एक वीडियो में मैं बात करता हूँ जब भी मैं NFO का टॉपिक लेकर के आता हूँ। तो आपको यहाँ पर 10 रुपए के NAV पे 10 रुपए का NAV पे यूनिट अलॉट होता है, यानी कि आपका जो बेस प्राइस होता है उस बेस प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट हो जाता है। यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब लॉन्च होता है मार्केट में तो वो 10 रुपए के पर यूनिट प्राइस पर आपका लॉन्च होता है। तो ये क्या है कि आप बेस प्राइस पे इस NFO को ले रहे हैं। NFO ओपन कब हो रहा है? 16 अक्टूबर 2024 को ये ओपन हो जाएगा, यानी कि मार्केट में ये लिस्टिंग हो जाएगा। तो वो आप अपने एप्लीकेशन में, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, हमारा यूज करते हैं, कैम्स यूज करते हैं, या आप किसी दूसरे फर्म का भी यूज करते हैं, तो आप वहां पर इसे देख सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, जो कि हम लोगों ने एकदम क्लियरली पहले बताया। जो स्ट्रैटेजी चाइना ने अपनाया था 1990 में और 1990 से लेकर के 2010 तक, उसका क्लियर कट फोकस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस था डेवलपमेंट। आज हमारी कंट्री इंडिया भी उसी स्टेज पर है और उसी तरह से चल रही है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है। पॉजिटिव ये एक हमारे लिए कहा जाए कि ये एक समय था कि हमें इसी कारण से एक बोला जाता था कि गरीब देश है, लेकिन आज हमारे लिए वही हमारा पॉपुलेशन ही हमारा शक्ति बन चुका है। हमारा जो पॉपुलेशन है उस लगभग 70% पॉपुलेशन हमारा यंग जनरेशन है, यानी कि हमारे पास एम्प्लॉयबल
पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, कहीं भी इतना एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर होता है जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो करने में बहुत हेल्प करने वाला है। अब कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट होगा? तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा कंपनीज, ऐसे कंपनियों में जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, साथ ही साथ इंपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग के कंपनियों में, साथ ही साथ इंपोर्ट्स में जो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं सर्विसेज को, उनमें इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। फिर और एक क्या अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव ले ली है पीएलआई स्कीम पर। पीएलआई क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब ऐसी कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिव बेसिकली प्रोडक्शन में हेल्प करिए जिससे कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अभी तक क्या था, हमारा कंट्री बहुत सारी चीजों में इंपोर्टर्स, टेक्नोलॉजी की चीजों में इंपोर्टर्स। आज टेक्नोलॉजी की चीजें, मोबाइल्स हो या सिस्टम्स हो, कंप्यूटर्स हो, हमारे इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। एप्पल का आप लोगों ने सुना होगा कि अभी हमारे यहाँ प्लांट लगने जा रहा है, तो ये उन कंपनियों में निवेश होने वाला है। न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी में इंडिया एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री होते चला जा रहा है। आईटी का एक बड़ा हब है हमारे यहाँ, सारी सर्विसेज हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं यूरोप में और यूएस में। तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है। अब आपके लिए एलआईसी मैन्युफैक्चरिंग फंड क्यों? एलआईसी मैन्युफैक्चरिंग फंड क्योंकि डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी यूज करिए, बैलेंस अप्रोच है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आपको नहीं पार्टिसिपेट करिए, बैलेंस करके। मतलब एक सेक्टरल फंड में एक डर भी रहता है कि रिस्क है, अगर वो सेक्टर काम नहीं किया या उस सेक्टर में कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस ले आए तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन एलआईसी है क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत फूक फूक कर ये डिसीजन लेती है, तो इसलिए यहाँ पर चांसेस है कि आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्लो हो सकता है लेकिन आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलेगा। इक्विटी में जा रहा है क्योंकि सेक्टरल फंड है, तो आपका 100% फंड जो है वो इक्विटी में रहेगा। 80% मिनिमम है, 100% आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है इक्विटी में ही रहेगा। अब देख लेते हैं कि आपको 90 डेज, ये जो मैंने बता रहा था कि मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो 1 साल का आपको पीरियड रहता है जहां कि आप उसको एग्जिट कर सकते हैं या पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिससे कि आप 90 डेज के अंदर आप इसे निकाल भी सकते हैं या दूसरे फंड में, बाई चांस ऐसा हो, ऐसा होना नहीं है लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है कि इसमें रिटर्न आपको बहुत बढ़िया नहीं मिल रहा, उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप उसे स्विच भी कर सकते हैं, जो कि क्लियरली कंपनी अपने ब्रोशर में बता रही है कि 90 डेज के बाद वो स्विच कर सकते हैं। ठीक है, 12% यूनिट पर तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगना अगर आप डे 1 में भी विड्रॉ कर रहे हैं तो भी। ठीक है, बाद बाकी सारी नॉर्म्स और कंडीशंस वही है जो नॉर्मल रहते हैं। रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान दोनों है, ऑप्शंस आईडीडब्ल्यू डिविडेंड वाले फंड भी है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना? मिनिमम आप 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी के लिए कोई भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एसआईपी आप 300 रुपए से डेली, अगर आप डेली एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे आप लोग मेरे क्लाइंट्स जो है वो बिजनेसमैन होंगे, तो आप लोगों के लिए डेली एसआईपी बहुत बढ़िया है। तो आप डेली एसआईपी 300 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। मंथली अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट है 1,000 रुपए। क्वार्टरली करना चाहेंगे तो 3,000 रुपए, जस्ट उसी का मल्टीपल में है। अब थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं फंड मैनेजर कौन है। इस फंड के फंड मैनेजर है योगेश पाटिल जी और महेश बेंद्रे जी। ठीक है, जो फंड मैनेजर बहुत अच्छे हैं क्योंकि एलआईसी जब अपने फंड्स को लाते हैं या वो जब फंड मैनेजर रिक्रूट करते हैं तो उनका बहुत अच्छे से बैक टेस्ट किया जाता है। तो ये था दोस्तों एलआईसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। ये फंड मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्ट जरूर करें क्योंकि फंड बहुत अच्छा है। अब हाँ, मैं बात करने वाला था कि पहले जो आपका एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड पे पहले हम लोग डिस्कस किए थे, उसका क्या परफॉर्मेंस है, तो उसको भी देख लेते हैं। एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड का अगर आप रिटर्न देखिए तो इसका रिटर्न आ रहा है, अभी तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 39%। शुरू कब हुआ था? 16 सितंबर। आज कितना तारीख है? माफी चाहूंगा, 16 मई को ये शुरू हुआ था। अराउंड मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हो रहा है। 5 महीने में इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना है? 39.13%, अराउंड 40% के आसपास। तो यही पोटेंशियल आपको एलआईसी भी देगा। हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि वो थोड़ा कंजर्वेटिव रहेगा, तो हो सकता है 2-4-5% आपको कम मिले, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने वाला है। और अगले 2-3 सालों के लिए ये ब्लॉकबस्टर फंड होने वाला है जिसमें कि एक बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगा। तो आप इसमें निवेश जरूर कर सकते हैं, इसमें जरूर प्रीफर कीजिए। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझसे आपके पास, मेरे पास अगर मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास होगा तो जरूर कांटेक्ट कीजिए, या नीचे बोर्डलाइन नंबर पे जो
कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें भी कॉन्टैक्ट करके मुझसे कनेक्ट करके इसे प्रोसेस करवा सकते हैं। अब बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या इसे प्रोसेस कराने के लिए आपको हमारे पास प्रेजेंट होना होगा, सामने रहना होगा? नहीं, जरूरत नहीं है दोस्तों। आजकल सिस्टम टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गए कि आप अगर इंडिया या भारत के या भारत से बाहर भी किसी भी कोने में है, आप अगर मुझसे कनेक्ट करके करना चाहे प्रोसेस तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई चैलेंजेस नहीं आएगा। एनआरआई जो है हमारे क्लाइंट, वो भी अगर प्रिफर करते हैं इसे निवेश करना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पूरी डिजिटल ऑनलाइन प्रोसेस है और सारी चीजें पारदर्शिता के साथ आप अपने सिस्टम, अपने मोबाइल पर इसे देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो लेटेस्ट फंड आते हैं जहां आपके लिए एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी हो, वो फंड्स की डिटेल्स आपको मिलते रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए, हर उस व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिए जो कि अभी तक उन्हीं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में एंगेज्ड है जहां के उनको 6-7% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आप उनके लिए भला चाहते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में ग्रो करे, अपने फाइनेंस को मजबूत कर सके, तो उन सभी के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।